डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेसिंग चेंज थ्रू 8000 ईयर्स। हिस्ट्री का ये पोर्शन है और आज हमारा जो चैप्टर है दैट इज ट्रेसिंग चेंज थ्रू 1000 ईयर्स। ट्रेसिंग चेंज थ्रू 1000 ईयर्स यानी इट्स ए ट्रांजिशन बिटवीन टू पीरियड्स दैट इज मेडिवल पीरियड एंड एंशिएंट पीरियड। 6th क्लास की हिस्ट्री में मैक्सिमम हम फोकस करते हैं एंशिएंट इंडिया पे, और आज जो हमारा 7th क्लास का जो हिस्ट्री पोर्शन है दैट इज बेस्ड ऑन मेडिवल पीरियड। हाँ, मेडिवल पीरियड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 700 टू 1750 सी कॉमन एरा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप देख सकते हैं एक मैप है। तो ये पहला मैप जो बनाया था दैट वाज मेड बाय अल इदरीसी, फर्स्ट कार्टोग्राफर जिसने ये मैप दिया। इट वाज गिवन इन 1154 सी। तो ये एक अरब जियोग्राफर था, जिसका नाम था अल इदरीसी। तो अल इदरीसी ने ये एक मैप दिया, और उसके बाद जो दूसरा मैप दिया दैट वाज गिवन बाय फ्रेंच कार्टोग्राफर था ये, एंड इट वाज गिवन इन 1720s। तो पहले और दूसरे वाले मैप में जो हम फर्क देखते हैं वो ये था कि पहला मैप जो अल इदरीसी ने दिया था उसमें साउथ वाला पोर्शन जो है दैट इज अपवर्ड्स एंड नॉर्थ वाला पोर्शन जो है दैट इज डाउनवर्ड्स, यानी अपसाइड डाउन इस तरीके से हमें दिख रहा है। और ऐसा भी लगता है कि उसने दिखाया जाता है कि जो श्रीलंका जो है दैट इज ऑन टॉप एंड इंडिया इज टुवर्ड्स बॉटम। यानी ये जो मैप था ये उल्टा था थोड़ा। इसमें नॉर्थ वाला साइड जो है वो साउथ वाली साइड में दिखाया गया था और साउथ वाला साइड नॉर्थ वाली साइड में दिखाया गया था। लेकिन जो फ्रेंच कार्टोग्राफर्स ने जो मैप बनाया उसको अगर हम देखेंगे तो आज के मैप के साथ बहुत क्लोजली मैच करता है। तो इसमें फ्रेंच जो अल इदरीसी ने जो मैप बनाया था उस मैप में जो नाम लिखे हुए थे दैट वेर रिटन इन अरबिक, और फ्रेंच कार्टोग्राफर्स ने जो मैप बनाया दैट वाज दे वेर द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेर रिटन इन इंग्लिश। तो उसमें कुछ जगह जो हैं वो मेंशन की हुई हैं, जैसे कनौज उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ऐसी जगह जो हैं, बहुत सी जगह जो उन्होंने मेंशन की हुई हैं जो आज भी मौजूद हैं। तो ये मैप्स यूज़ होते थे बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वॉयज। हाँ, तो ये मैप्स जो थे दे वर यूज्ड बाय सेलर्स एंड मर्चेंट्स, क्योंकि उस टाइम जो ट्रेड हुआ करती थी, ज़्यादातर गुड्स अगर एक जगह से दूसरी जगह जो ली जाती थी दे वर मोस्टली कैरीड थ्रू सी रूट्स। हाँ, सी रूट्स के जरिए जो ट्रेड होती थी, ज़्यादातर मैक्सिमम ट्रेड जो है वो सी रूट्स के जरिए होती थी। इसीलिए सेलर्स जो थे वो इन मैप्स को यूज़ करते थे। अब इस दौरान में, क्योंकि ये 1000 का साल का वक्त है, इस दौरान टर्मिनोलॉजीज़ में भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आई। यानी कुछ टर्म्स जो पहले इस्तेमाल की जाती थी वो 1000 साल में बदल गई और उनके लिए नई टर्म इस्तेमाल की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम एग्जांपल ले लेंगे हिंदुस्तान, हाँ, तो ये हिंदुस्तान जो है उस वक़्त इंडिया के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता था वो यूज़ किया जाता था हिंदुस्तान, हिंद। लेकिन आज जो है मैक्सिमम जो इस्तेमाल किया जाता है दैट इज़ इंडिया, मॉडर्न इंडिया। तो बहुत सारे वर्ड्स, जैसे कि एक और वर्ड जो है दैट इज़ फॉरेनर। हाँ, तो फॉरेनर आज हम किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा इंसान जो इंडिया से बाहर का रहने वाला हो, किसी और मुल्क का रहने वाला हो, तो उसे हम फॉरेनर कहते हैं। लेकिन उस ज़माने में
उस ज़माने में जो फॉरेनर था वो ये उस इंसान के लिए इस्तेमाल होता था जो किसी भी दूसरी जगह से, फॉर एग्जांपल आज हम कहेंगे कि एक डिस्ट्रिक्ट का दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भी अगर चला जाता तो उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता था उसको हम फॉरेनर की कहते थे। जैसे कि अजनबी, कोई भी अजनबी जिसको कोई जानने वाला ना हो किसी भी इलाके में, तो उसे फॉरेनर ही ट्रीट किया जाता था। अब हिस्टोरियंस जो होते हैं उनके लिए कौन कौन से सोर्सेज थे इस ज़माने में, तो हिस्टोरियंस के लिए जो सोर्सेज इस्तेमाल होते थे, जो सोर्सेज हैं, दे वर कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर और टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। तो इंफॉर्मेशन के लिए कोई भी चीज़ें जो इस्तेमाल हुआ करती थी उस ज़माने में, दे वर कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। तो ये चीज़ें जो हैं ये यूज़ होती थी। और इन चीज़ों को कहाँ पे रखा जाता था? हाँ, कुछ और चीज़ें भी थी जिन्हें हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं, या तो इन्हें कहाँ पे रखा जाता था? ऐसी लाइब्रेरीज में जिनको आर्चीव्स भी कहा जाता है। आप आर्चीव्स, आर्काइव्स भी कहते हैं, आर्चीव्स भी कहा जाता है। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं या डॉक्यूमेंट्स जो हैं, तो ये एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं हिस्टोरियंस को, लेकिन इनका यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। हाँ, तो क्यों डिफ़िकल्ट होता है? क्योंकि उस टाइम जो भी चीज़ लिखी जाती थी, जो भी इंस्क्राइब किया जाता था, तो कुछ ज़माने के बाद जो उस इंस्क्रिप्शन को या उस रिकॉर्ड को जो पढ़ने वाला होता था, अगर किसी जगह पे उससे प्रॉब्लम होती थी पढ़ने के लिए, तो वो वो अपने हिसाब से उससे देख लेता था कि ये क्या चीज़ हो सकती है या ये क्या बात हो सकती है। तो इसलिए कभी कभी जो इन्फॉर्मेशन हकीकत में हुआ करती थी वो फाइनल तक नहीं पहुंची है। कुछ इसमें ये प्रॉब्लम्स रही हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है वो एग्जैक्ट आगे तक नहीं पहुंच पाई है। अब हम बात करेंगे कि सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स, जैसे कि हर ज़माने में जो है ये ग्रुप्स जो है ये चलते रहते थे। अलग अलग सोशल लाइव्स लोगों की हुआ करती थी। अलग अलग कम्युनिटीज़ में लोग रहना पसंद करते थे। अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग इकट्ठे रहा करते थे। तो उस ज़माने में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ग्रुप्स जो हैं जो वजूद में आए या जिन्होंने हुकूमत की? तो बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो वजूद में आए उस ज़माने में। दे वर राजपुत्राज, क्षत्रियाज, मराठाज, सिख्स, जाट्स, एहोम्स। तो इसे, क्योंकि जब हम मेडिवल इंडिया के बारे में या मेडिवल पीरियड को पढ़ते हैं, तो मेडिवल इंडिया की अगर हम खासकर बात करें तो इसे 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। यानी हिंदुइज़्म, उसके बाद मुस्लिम्स का रूल आया, और कुछ ब्रीफ एडवेंट ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। तो ये 3 चीज़ें, ये 3 एरा जो हैं ये मिला के डिस्क्राइब करते हैं मेडिवल इंडिया को। यानी हिंदुइज़्म में बहुत सारी कौन कौन से काम हुए इस ज़माने में? यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स हुए, वर्शिप ऑफ डाइटीज़, डिफरेंट हिंदू गॉड्स। और उसके बाद मुगल्स का रोल आया। मुगल्स में मुस्लिम्स का रोल आया, तो मुस्लिम्स में मुगल्स का रोल आता है, खिलजीज का रोल आता है, रोल ऑफ इस्लाम आता है, तुगलक्स हैं। तो और उसके बाद थोड़ा बहुत ब्रीफ हिस्ट्री एडवेंट ब्रिटिशर्स की इंडिया में। तो ये मिला के जो है ये कहलाता है मेडिवल इंडिया में इन चीज़ों को इसको जब हम डिवाइड करते हैं इन 3 पार्ट्स में, तो मेडिवल इंडिया जो है
उसके बारे में हम पूरा जान सकते हैं। तो इसमें इनोवेशंस क्या क्या हुई इस दौरान? तो इस दौरान इनोवेशंस जो हुई, दे वर पर्शियन व्हील। हमें हर चीज़ के बारे में डिटेल पढ़ना है, लेकिन हमारा जो ये चैप्टर है ये हमें कहता है कि 1000 साल के अंदर जो ये चेंज हो रही है, तो उसके बारे में हमें थोड़ा ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें देना है। तो उसी हिसाब से हम ये पढ़ रहे हैं। तो इसमें कौन कौन सी चेंज आई, इनोवेशंस कौन कौन सी हुई? पर्शियन व्हील हुई, यानी इरिगेशन पर्पज़ के लिए, पर्शियन व्हील का आना, और स्पिनिंग व्हील इन वीविंग इंडस्ट्री में स्पिनिंग व्हील का इजाद होना, या फायर आर्म्स, कम्बैट के लिए फायर आर्म्स, तोपें, गोले, और नई क्रॉप्स। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम देखेंगे तो न्यू क्रॉप्स। तो कौन कौन सी क्रॉप्स इस दौरान जो हैं वो वजूद में आई? दे वर पोटैटो, कॉर्न, चिल्ली, टी, कॉफ़ी। तो ये इनोवेशंस इन 1000 साल के दरमियान इनमें आई। तो ये हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिटेल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।